माया की अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है, किंतु इसका अभिप्राय ये हुआ कि जब तक ब्रह्म स्वयं को जानबूझ करके माया से आवृत किए हुए और देखने वाले की दृष्टि यदि पीतांबर पर ही है और पीतांबर में ही उसकी दृष्टि अटक गई, जैसा कि हम लोगों के जीवन में होता का मंदिर में भी जब हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो हमारी दृष्टि बहुधा कहां अटक जाती है। भगवान के शील, भगवान के गुण या भगवान के स्वरूप पर मंदिर में जाकर के हमारी दृष्टि अटके और हमारे अंतःकरण में दिव्य भावनाओं का संचार हो, तो इसका अभिप्राय है कि हम सच्चे अर्थों में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। किंतु जब वहां जाकर के हम बड़े उत्साहित होते हैं और बहुधा यदि किसी उत्सव का दिन हो तो ये वाक्य एक दूसरे से कहते हुए मिलेंगे कि आज तो भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो सुंदर क्यों लग रहे हैं भाई? भगवान तो पूर्ण है, उनकी सुंदरता तो घटती बढ़ती नहीं है, वो तो एक रस है। तो हम लोग जब ये कहते हैं कि भगवान बड़े सुंदर हैं तो उसका एकमात्र कारण ये है कि हमारी दृष्टि उनके आभूषणों पर, श्रृंगार पर, पीतांबर पर, वस्त्र पर अटक जाती है। अगर कोई उस दिन सुंदर पीतांबर धारण करा दिया गया, रेशमी या चमकीला वस्त्र पहना दिया गया, आभूषण सजा दिए गए, मालाओं से उनका श्रृंगार कर दिया गया, तो हम बड़े उत्साहित होकर के कहने लग जाते हैं कि भगवान बड़े सुंदर हैं। और इसका अभिप्राय कि हम मायानाथ की माया से आकृष्ट होते हैं, मायानाथ पर उस आवरण को भेद करके जो मायानाथ प्रभु हैं उन पर विरले व्यक्तियों की दृष्टि जाती है। तो ये कई पुराणों में जो कथा आती है वो सारी कथाओं में इसकी ओर अनेक रूपों में संकेत किया गया है। महाभारत की कथा में जब दुर्योधन भगवान को निमंत्रित करने के लिए जाता है और अर्जुन भी जाते हैं तो वहां पर भी एक सांकेतिक भाषा है। दुर्योधन पहले पहुंच गया, पर जब सेवकों से दुर्योधन ने पूछा कि श्री कृष्ण कहाँ है तो सेवकों ने कहा भीतर इस समय शयन कर रहे हैं। वो उतावला था और वो भगवान के पास उस समय पहुंचा जब वो शयन किए हुए। और दूसरा दृश्य ये था कि भगवान अपने को पीतांबर से ढके हुए। इन दोनों अर्थों पर आप दृष्टि डालिए। सोए हुए भगवान और जगे हुए भगवान। जब अर्जुन उनके पास पहुंचा, जब दुर्योधन पहुंचा तो उसने देखा कि पलंग पर पीतांबर से भगवान का शरीर ढका हुआ है और वे सो रहे। और तब वो सिरहाने जो भगवान की कुर्सी रखी हुई थी उस आसन पर बैठ गया। और उसके पश्चात अर्जुन आते हैं जो बाद में पूछते हैं, लेकिन अर्जुन आकर के भगवान के चरण के पास बैठ जाते हैं। और उधर अर्जुन का बैठना था कि भगवान ने पीतांबर हटाया, उनकी आंखें खुली और उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम कब आए? दुर्योधन को बड़ा बुरा लगा। उसने पीछे से कहा महाराज मैं पहले आया हुआ। भगवान ने कहा तो बड़ा संकट है, आए आप पहले, देखा मैंने इनको पहले। ये भगवान की सांकेतिक भाषा। उसका अभिप्राय क्या कि दुर्योधन जैसा व्यक्ति का वो भी तो ईश्वर के पास है। कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो ईश्वर के पास नहीं है? ईश्वर तो सबके पास, पर दुर्योधन जैसे व्यक्ति को ईश्वर मिलेगा तो सोया हुआ मिलेगा और पीतांबर से ढके हुए मिलेगा। सोया हुआ ब्रह्म, ये बड़ा कबीर के दोहे में बड़ी सुंदर बात कही गई। उनसे पूछा गया कि जब संत असंत सभी के हृदय में ईश्वर है तो फिर किसे संत कहें और किसे असंत कहें?
तो कबीर ने स्वीकार किया, सब घट मेरा साइया सोनी सेज न कोय। जितने घट हैं, जितने शरीर हैं, उसमें हमारा स्वामी विराजमान है। पर अगला शब्द बड़ा सांकेतिक, उन्होंने कहा सोनी सेज न कोय। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके हृदय की सैया भगवान के से सुनी। पर उन्होंने सिंहासन शब्द नहीं रखा, सैया शब्द का प्रयोग किया। और इसका अभिप्राय कि सिंहासन पर कोई बैठता है तो जगता, और सैया पर जब कोई होता है तो सैया बैठने का स्थान नहीं हो तो सोने का स्थान। तो उन्होंने कहा कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की सैया पर ईश्वर है। तो संत कौन? उन्होंने यही कहा, जिसके जीवन के अंतःकरण की सैया में ईश्वर सो रहा है, सुषुप्त है, वही असंत है। और जिसके हृदय में उन्होंने जो वाक्य कहा, सब घट मेरा साइया सूनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की जा घट प्रगट होए। जहां वो जग गया है, चैतन्य हो गया है। मानो यही सत्य यहाँ भी। दुर्योधन जैसे व्यक्ति के अंतःकरण में या उसकी दृष्टि के समक्ष जो ईश्वर है, सुषुप्त है, और पीताम्बर के द्वारा मानो अपने आप को माया से आवृत किए हुए। पर जब कोई विनम्र भक्त अर्जुन के समान निरहंकारी, अर्जुन तो नर ही है, नारायण के पास पहुंचा, और जीव जब ईश्वर के पास विनम्रता से चरणों में जाकर के बैठ गया, तो प्रभु ने पीताम्बर भी, आवरण भी हटा दिया, और प्रभु उठ करके बैठ भी गए। यहाँ पर भी संकेत यही, अधिक हम लोगों के जीवन में जो उतनी उपलब्धि नहीं होती, उसका तात्पर्य यह है कि वस्तुतः हम बहिरंग में उलझते हैं, अंतरंग पर दृष्टि नहीं जाती। इसका आप उल्टा अर्थ न ले लेंगे। मेरे कहने का अभिप्राय ये न ले लेंगे कि भगवान को वस्त्र नहीं पहनाए जाने चाहिए या श्रृंगार नहीं किया जाना चाहिए, पीताम्बर उनका हटा दिया जाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। पर उसमें मुख्य वृत्ति क्या है? अगर हम ये समझते हो कि ये जो वस्तुएं हैं, ये भगवान को मैं अर्पित करूं जिससे वस्तुएं धन्य हो जाए। भूषण भूषणांग, भक्त से पूछा गया, जब भगवान आभूषण धारण करते हैं तो क्यों धारण करते हैं? तो भक्त ने उत्तर दिया, भूषण भूषणांग, आभूषणों को आप शोभा देने के लिए। वस्त्र जो है वो भगवान को पाकर के धन्य हो गया। भगवान के संस्पर्श से वस्त्र की शोभा बढ़ गई, भगवान के संस्पर्श से आभूषण की शोभा बढ़ गई। अगर ये दृष्टि लेकर के हम भगवान का श्रृंगार करते हैं, और श्रृंगार का दर्शन करते समय हमारी दृष्टि इस बात की ओर है कि ये भगवान की सुंदरता को बढ़ाने वाली वस्तुएं नहीं है, भगवान की सुंदरता तो इन वस्तुओं के माध्यम से छिपी हुई। गोस्वामी जी ने भगवान राम के संदर्भ में लिखा है, जब भगवान श्री राम बन जाते हैं तो पीताम्बर उन्होंने उतार दिया, कर संक्षिप्त बलकल वस्त्र, छोटा सा वस्त्र पहन लिया, आभूषण उतार दिए। और जब भगवान श्री राघवेंद्र इस वेश में जाने लगे तो तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि वस्त्र और आभूषण में सजे हुए श्री राम जैसे आकर्षक लगते थे, अब तो ऐसे नहीं लग रहे होंगे। गोस्वामी जी ने जो वाक्य कहा वो आपने कविता रामायण में पढ़ा सुना होगा। गोस्वामी जी कहते हैं, कीर के कागर जो नृप चीर, और शरीर लस्यो तज नीर जो काई। जैसे किसी सरोवर के किसी तालाब में आपने देखा होगा, जल में हरी हरी काई जल को ढक लेती, और यदि उस काई को हटा दे तो जल अपने निर्मल रूप में दिखाई देने लगता है। गोस्वामी जी ने कहा, वस्त्र और आभूषण जो थे वो तो काई के रूप में उनके सौंदर्य को ढके हुए थे, उसके हट जाने पर तो उनकी सुंदरता और भी आवरण उड़ जाने पर और भी अधिक दिखाई देने लगी। और गोस्वामी जी लिखने में सावधान भी है।
जब सिंहासन पर प्रभु गए तो फिर उन्होंने वस्त्र पहन लिए, आभूषण धारण कर लिए। मायानाथ माया को अस्वीकार नहीं करते हैं। माया को, और अगर व्यवहारिक अर्थों में देखें, अगर प्रजा उनको वस्त्रों में सजा हुआ देखना चाहती है, आभूषणों में सजा हुआ देखना चाहती है, तो प्रभु जो है उनकी प्रसन्नता के लिए सुंदर से सुंदर वस्त्र पहन लेते हैं और आभूषणों को धारण कर लेते हैं। जब गोस्वामी जी ने लिखा, कर मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखी सत लाजे। जब स्नान सिंहासन पर बैठने से पहले प्रभु ने किया और वस्त्र और आभूषण धारण कर लिया, तो गोस्वामी जी ने कहा कि अंग अनंग देखी सत लाजे। सैकड़ों कामदेव उस सौंदर्य को देख के लज्जित हो गए। सुनने वाले के या पढ़ने वाले के मन में भ्रम हुआ। गोस्वामी जी भी ये स्वीकार करते हैं कि जब वस्त्र और आभूषण उन्होंने धारण किया तो सैकड़ों कामदेव लज्जित हो गए। इसका अभिप्राय कि सौंदर्य की, उनके शोभा की वृद्धि जो है वस्त्र और आभूषण के द्वारा हुई। पर गोस्वामी जी ने चतुराई क्या की, जब वस्त्र आभूषण धारण किया तब उन्होंने कहे सैकड़ों काम लज्जित हो गए, और जब वस्त्र और आभूषण उतार करके वन मार्ग में जा रहे थे और गांव की स्त्रियों ने उनको देखा तो उनको भी लगा कि कामदेव लज्जित हुआ, पर संख्या बदली हुई। या अंग अनंग देख सतलाजे, और गांव की स्त्रियां सीता जी से कहती है, कोटि मनोज लजाव निहार। जब आभूषण वस्त्र धारण करते हैं तो 100 कामदेव लज्जित होता है, और जब उतार देते हैं तो करोड़ों काम लज्जित होता है। मानो ये है वस्तुतः भगवान के द्वारा स्वीकार किया गया आवरण, यही उनकी माया, और व्यक्ति की दृष्टि उस माया के कारण ही माया नाम तक नहीं पहुंच पाती है। अर्जुन के समान जब कोई व्यक्ति सामने होता है तो भगवान उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। यहाँ भी सड़क शरद कुमार जैसे भेद बुद्धि रहित, भाई वस्त्र तो भेद बुद्धि से ही धारण किया जाता है। जब तक व्यक्ति व्यवहार की भूमि में है तब तक वस्त्र वो धारण करता है और धारण करना चाहिए। पर सड़क सुरेंद्र सनातन शरद कुमार वस्त्र नहीं धारण करते, क्योंकि उनके भेद बुद्धि से सर्वथा ऊपर उठ चुके हैं। भगवान शंकर नग्न है, नग्नता या तो श्रृंखलता है या अभेद है। अगर व्यक्ति चाहे तो श्रृंखल व्यक्ति भी नग्न हो सकता है, और या तो जिसके अंतःकरण में का शरीर का भान है ही नहीं, भेद बुद्धि का सर्वथा अभाव है, वो भी नग्न है। आपने श्रीमद् भागवत के संदर्भ में सुना होगा, सुखदेव जी का जब जन्म हुआ तो जन्म लेते ही कनग्न सुखदेव वन की ओर भागे, और व्यास उनके पीछे पुत्र पुकारते पुकारते हुए चले। वहां सरोवर पर स्त्रियां स्नान कर रही थी, सुखदेव जी वहीं से निकल गए, पर स्त्रियों के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया। किंतु व्यास जी के आते ही उन स्त्रियों ने हड़बड़ा करके तुरंत वस्त्र धारण कर दिया, अपने शरीर को पूरी तरह ढक लिया। व्यास जी से नहीं रह गया, और उन्होंने स्त्रियों से पूछा कि मुझे जैसे व्यक्ति को देख करके तूने वस्त्र धारण कर दिया, और मेरे किशोर पुत्र को देख करके जो युवावस्था की ओर बढ़ रहा है, तूने वस्त्र क्यों नहीं धारण किया? तो उन स्त्रियों ने यही कहा, स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विभक्त दृष्टे। आपको ये ज्ञात है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, इतना भेद आप में है, पर सुखदेव के अंतःकरण में स्त्री पुरुष का भेद है ही नहीं, इसलिए उनके सामने कुछ छिपाने की वृत्ति हमारे अंतःकरण में आई ही नहीं। इसका यही संकेत यहाँ सनक सनंदन सनातन शरद कुमार में सर्वथा भेद रही। और उन्हें देख करके जब भगवान पीताम्बर उतार देते हैं तो भगवान का अभिप्राय था कि व्यवहार के लिए मैंने ये भेद स्वीकार किया था, किंतु जब आप भेद रहित बुद्धि से मेरा साक्षात्कार करेंगे, भेद दृष्टि से देखें, तो बीच में हमारे और प्रभु के मध्य में एक अंतराल है, एक दूरी है, एक आवरण है, और भेद बुद्धि से रहित होकर के अगर दृष्टि डालें तो कहीं वो आवरण मिट चुका है, दोनों ही नग्न हैं,
भगवान का शरीर पीतांबर से जो ढका हुआ ऊपर का भाग है, कब वो मानो दोनों पक्ष दिखाई दे रहे हैं, कब भगवान का एक आधा वस्त्र यदि है तो वो व्यवहार की मर्यादा की रक्षा के लिए, पर भगवान पीतांबर उतार करके मानो निरावृत ब्रह्म का साक्षात्कार इन महात्माओं को कराते। और इन महात्माओं ने प्रभु को देखा और प्रभु की स्तुति की। फिर वही सूत्र है कि यदि भेद नहीं है तो फिर कौन किसकी स्तुति करे। सनत सनंदन सनत कुमार यदि अद्वैतवादी हैं, अभेदवादी हैं, जीव ब्रह्म और जीव अपनी एकता से परिचित हैं, तो स्तुति क्यों करते? इस पर बहुत विस्तृत रूप में विचार किया गया है और उसका अभिप्राय ये हुआ कि तत्वतः जो सत्य है कभी कभी इसका उल्टा अर्थ भी व्यक्ति जीवन में ले लेता है। जैसे एक व्यक्ति अगर ये अनुभव करे कि जीव और ब्रह्म में भिन्नता नहीं है और मैं ब्रह्म हूं, तो ये मत भी रामायण में स्पष्ट आती है। ज्ञान का जब दिया जलता है तो सोहमस्मृति वृत्ति अखंडा, पर एक बड़े महत्व की बात कही गई, क्या कि ज्ञान का फल क्या है? तो ज्ञान से या तो व्यक्ति को अभिमान होगा और या तो ज्ञान से व्यक्ति को मुक्ति होगी। बड़ी विरोधी बात कही गई। धर्म ते विरति ज्ञान जो गते ज्ञाना और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। पर जब वेद भगवान की स्तुति करने के लिए राज्याभिषेक के प्रसंग में आते हैं तो उन्होंने एक शब्द, आपने वाक्य पढ़ा होगा, मैं आशा कर रहा हूं आप इन वाक्यों को बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। वेद भगवान से कहते हैं, जे ज्ञान मान विमत, जो लोग ज्ञान के मद में उन्मत्त हो गए। और इसका अभिप्राय क्या हुआ कि मैं ब्रह्म हूं, ये इस वाक्य के पीछे ज्ञान है कि अभिमान है, ये कह पाना बड़ा कठिन है। अगर व्यक्ति अभिमानी है तो मुझे किसी के सामने न झुकना पड़े, किसी की सेवा न करनी पड़े, सब लोग ये इच्छा तो बनी रहे कि लोग हमें प्रणाम करें, हमारी पूजा करें, हमें ब्रह्म माने, पर हम इन बातों से बच जाए। इसलिए अगर वो कोई व्यक्ति अपने को ब्रह्म के रूप में प्रदर्शित करे वाक्य के द्वारा, तो वस्तुतः वो महानतम घोर अभिमानी हो जाएगा। जहां केवल ज्ञान होगा वहां अभिमान, ज्ञान मान जहां एक नाय और देख ब्रह्म समान सम्मान। ज्ञान का अभिप्राय है जहां अभिमान का लेश नहीं। और उसका अर्थ क्या है? अभिमान तो सर्वदा दो को ही लेके होता है, बिना दो के तो अभिमान हो नहीं सकता। जब भी आप अभिमान करेंगे तो किसी न किसी की तुलना करके ना अपने को श्रेष्ठ कहेंगे, श्रेष्ठता का अभिमान करेंगे। अगर आप धन का अभिमान करेंगे तो किसी निर्धन से अपनी तुलना करेंगे और ये कहेंगे कि इनकी अपेक्षा में धनवान हूं। तो ऐसी स्थिति में जब अभिमान होता है तो द्वैत बुद्धि से होता है। और ऐसी स्थिति में सच्चे ज्ञान का उदय हुआ अगर ये ज्ञात हो गया कि केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, जब दो है ही नहीं है तो कौन किससे अभिमान करे, किससे अपनी तुलना करे? तो ये तो ज्ञान का सच्चा स्वरूप। पर जहां कहीं भी ये जैसे जो खरे सिक्के होते हैं, खोटे सिक्के बनाने वाले जब वो बनाते हैं तो वो ऐसे ही बनाते हैं कि देखने में खोटा सिक्का भी बिल्कुल खरा जैसा ही प्रतीत, ये ध्यान रखते हैं। इसी प्रकार से ये ज्ञान का जो खरा सिक्का है उसकी तुलना में अभिमान का भी खोटा सिक्का जो है वो बिल्कुल ठीक ज्ञान की तरह है। और ये ज्ञान जो है व्यक्ति को अभिमानी बना करके का वो दूसरों के प्रति केवल अपनी श्रेष्ठता के प्रतिपादन के लिए कब वो व्यग्र हो जाता है। ऐसी स्थिति में वेदों ने जो सूत्र कहा बड़े महत्व की बात कि ज्ञान हो जाने के बाद भी, अभिन्नता का बोध हो जाने के बाद भी वेद ने कहा कि ज्ञान के अभिमान से उन्मत्त होकर के कौन नहीं गिरेगा। श्री हनुमान जी का दृष्टांत और वेदों ने जो बात कही, वेद कहते हैं
जे ज्ञान मान विमत्त तब भव हरण भक्ति न आदरी। जो ज्ञान के मन में उन्मत्त होकर के आपकी भक्ति का अनादर करते हैं, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। ऐसे व्यक्ति जो ज्ञान के मद में भक्ति के महत्व को कम करते हैं या तिरस्कार करते हैं, वो उच्च से उच्च स्थिति में पहुंच करके भी गिरते हुए दिखाई देते हैं। अब श्री रामचरितमानस में यही सूत्र माना गया कि अद्वैत होते हुए भी भक्त की विशेषता यह है कि अगर द्वैत को व्यवहार में स्वीकार करना ही है तो उस द्वैत का सदुपयोग भक्ति बिना द्वैत के नहीं होगी। और उसका अभिप्राय है कि ज्ञान में अद्वैत होते हुए भी अगर भक्ति का द्वैत कहीं जीवन में आ जाए, जैसा श्री हनुमान जी के चरित्र में आपको मिलेगा। श्री हनुमान जी के लिए वो जो वाक्य कहा गया, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दनुज बल कृशानुम, और उनको केवल ज्ञानी नहीं कहा गया, ज्ञानी नामक अग्रगण्य, ज्ञानियों में अग्रगण्य। और वो ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान जी लंका से लौट करके आ गए। श्री सीता जी मूर्तिवती शांति है और उनसे उन्होंने कृतकृत्यता का वरदान प्राप्त कर लिया। अब कृतकृत्य भयं मैं माता। और भगवान श्री राघवेंद्र हनुमान जी के कार्य की प्रशंसा करते हैं क्या, और पूछते हैं कि इतने बड़े विशाल लंका दुर्ग को तुमने कैसे जला डाला। हनुमान जी जितने बड़े ज्ञानी हैं उतने बड़े विरागी हैं, और प्रवृत्ति के लंका दुर्ग को उन्होंने ज्ञान की अग्नि से जला करके नष्ट कर दिया। हनुमान जी का यह स्वरूप, और ये हनुमान जी का कार्य जो है सर्वथा अद्वितीय। और वे लौट करके लंका से आए हुए भगवान श्री राम को वो प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के पश्चात भगवान राम जब प्रशंसा करते हैं तो हनुमान जी का आपने चित्रों में भी देखा होगा, वे ज्ञानियों में अग्रगण्य होते हुए भी भगवान के चरणों में ही बैठना उनको प्रिय, और चरणों में भी बैठ करके का वो केवल भगवान के चरणों को एकटक देखते रहते। पर उस दिन जब भगवान ने प्रशंसा की तो हनुमान जी की दृष्टि चरणों से उठी और ऊपर प्रभु का मुख देखने लगे, और मुख ही नहीं देखने लगे। मुख देखने के बाद सुनि प्रभु बचन विलोक मुख गात हरसि हनुमंत चरण पर। देखा और प्रसन्न हुए और फिर से भगवान के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने वाक्य कहा, त्राहि त्राहि भगवंत, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। अब ये जो हनुमान जी की भाषा है, अगर हनुमान जी इस रूप में दावा करें कि मैंने तो प्रवृत्ति के लंका दुर्ग को जला के नष्ट कर दिया, मोह की वाटिका को उजाड़ दिया, तो यथार्थ तो है ही है। पर हनुमान जी के ज्ञान के साथ जो उनका स्वीकार किया हुआ अद्भुत द्वैत का जिस समय हनुमान जी प्रभु के मुख की ओर देखने लगे, प्रभु ने मुस्कुरा करके देखा, चलो इतनी उन्नति तो हुई कि नीचे से दृष्टि ऊपर तो उठी, निरंतर चरणों को देखने के बाद तुमने मुख की ओर तो देखा। हनुमान जी ने प्रभु से यही कहा कि प्रभु मुख देखने का एक और ही कारण था। क्या? जब आप प्रशंसा करने लगे तो मुझे याद आ गई कि एक दिन नारद की भी आपने बड़ी प्रशंसा की थी। तो मैं देखने लगा कि उसी तरह की प्रशंसा हो रही है कि प्रशंसा का कोई और अर्थ। तो क्या लगा? बोले महाराज नहीं, आप उनकी प्रशंसा तो व्यंग में कर रहे थे और आप मेरी प्रशंसा उदारता से कर रहे थे, मेरी विशेषता से नहीं। आपकी मेरी प्रशंसा में वहां तो व्यंग था और मेरी प्रशंसा में आपकी उदारता थी। हनुमान जी ने प्रभु के चरणों को पकड़ लिया, बोले प्रभु मेरे लिए तो ये आपका जो चरण है यही सब कुछ है। और साथ साथ याद दिला दिया, बोले प्रभु शंकर जी के अवतार है। शंकर जी से पूछा, हनुमान जी ने यही कहा कि प्रभु नारद ने आपकी प्रशंसा को सत्य मान लिया तो अभिमान हो गया,
और अभिमान होने के बाद आपने उनको बंदर बना दिया। सो मैं पहले से बंदर बन के आ गया हूं कि आपको कष्ट न करना पड़े, पर मैं काम का बंदर नहीं बनूंगा, मैं तो राम का ही बंदर बनूंगा। बंदर बन करके अगर नाचना है तो काम के संकेत पर भी नाच सकते हैं, आपके संकेत पर भी नाच सकते हैं। तो मैं तो आपका बंदर हूं, और आपका बंदर जो है आपके संकेत पर जो नाचने वाला है उसके लिए तो कोई और कहीं किसी प्रकार का भय ही नहीं। फिर भी आप जब हनुमान जी पुकारते हैं, बोले त्राहि त्राहि भगवत, तो उसका अभिप्राय क्या? बोले प्रभु कहीं आपकी प्रशंसा से मुझे अभिमान न हो जाए, इस अभिमान से मेरी रक्षा की। और चरणों में गिर पड़े, इसका अर्थ आप जानते हैं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु प्रशंसा के बाद अभिमान, अभिमान के बाद पतन, तो मैंने भी सोचा कि ये प्रशंसा हो ही गई, अगर गिरना ही है तो आपके चरणों में गिरना ठीक रहेगा, जहाँ चोट नहीं आती है, अन्यत्र गिरने पर तो बड़ी चोट लगती है। आपके चरणों का जिसने अपने विजय को, अपनी सफलता को, अपनी प्रशंसा को आपके चरणों में चढ़ा दिया, का वो अभिमान के आघात से बच गया। अब भक्त और भगवान में अनोखा है। हनुमान जी प्रभु के ही अभिन्न रूप, चाहे शंकर के रूप में हो, चाहे वेदांत की भाषा में हो, दोनों ही भाषाओं में है। बार बार प्रभु चाहे उठाओ, प्रभु बार बार हनुमान जी को उठाने की चेष्टा करते हैं, पर प्रेम मगन ते उठब न भाव, हनुमान जी उठ ही नहीं रहे। उस समय गोस्वामी जी लिखते तो नहीं है, पर बार बार शब्द में बहुत कुछ उन्होंने कह दिया। प्रभु मन ही मन हनुमान जी से कई तर्क करते हैं कि नहीं तुम उठो, तो उन तर्कों में से प्रभु का एक तर्क क्या रहा होगा? प्रभु ने हनुमान जी से मीठा विरोध किया, बोले मैंने तो सुना कि तुम ज्ञानियों में अग्रगण्य हो और तुम्हारा गुण और चरित्र भी ऐसे ही है, लेकिन लगता है कि कहीं न कहीं भेद बुद्धि अभी शेष। क्यों? जब मैं तुम्हें चरण से उठा करके हृदय से लगाना चाहता हूं तो तुमको हृदय से लग जाना चाहिए, और नहीं लगते हो तो इसका अभिप्राय है कि हृदय और चरण में तुम्हें भेद दिखाई देता है। हनुमान जी ने प्रभु के चरणों को पकड़ करके बहुत सुंदर उत्तर दिया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जब चरण और हृदय में कोई भेद ही नहीं है तो आप चरणों से उठा के हृदय से लगाना क्यों चाहते हैं? और अगर मैं हृदय से लग के उठ के लगूं तो इसका अर्थ है कि भेद बुद्धि तो तब मानी जाएगी कि मैं समझ बैठा कि चरण नीचे है और हृदय ऊपर है, तो देख ब्रह्म समान समाई, मेरी दृष्टि में तो वही आप चरण में भी पूर्ण है, हृदय में भी पूर्ण है, इसलिए मैं चरण को छोड़ करके हृदय में जाऊं, इसकी कोई अपेक्षा नहीं। पर उसका अभिप्राय क्या? कि ये जो चुनाव है भक्त के द्वारा, जहां पर हम भेद को तो स्वीकार किए बिना व्यवहार चलेगा नहीं, अभेद जो है वो कभी चाहे कोई कितना भी बड़ा वेदांती क्यों न हो, भेद तो स्वीकार करेगा, द्वैत तो स्वीकार करेगा। तो द्वैत का सबसे सार्थक उपयोग वही है जो हनुमान जी ने किया। हनुमान जी ने भक्त के द्वारा भक्त भरे स्वर में और उन्होंने प्रभु की कृपा प्राप्त करके धन्यता का अनुभव किया। उससे हनुमान जी के का चरित्र या उनके ज्ञान में कोई अंतर नहीं पड़ गया, बल्कि उनका ज्ञान अभिमान से सुरक्षित। और यही सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के प्रसंग में भगवान राम ने जब उन्हें प्रणाम किया, आप सोचिए भगवान राम तो हर तरह से पूर्ण ब्रह्म है, तत्वतः भी और व्यवहार में भी ब्रह्म के रूप में उनका अवतार हुआ। उन्हें किसी को प्रणाम करने की आवश्यकता है क्या? भगवान को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं। पर जब इन चारों महात्माओं को उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया तो इसका अभिप्राय हुआ कि जिसको ये भय लगे कि मैं अगर प्रणाम कर दूंगा तो मेरा बड़प्पन नष्ट हो जाएगा, उसका बड़प्पन तो नकली ही होगा। का वस्तुतः जिसको अपनी पूर्णता का भान है, पूर्णता तो वही है कि जो हर परिस्थिति में पूर्ण है, उसे लोग प्रणाम करें तो भी पूर्ण है और वो सबको प्रणाम करें तो भी पूर्ण है। पूर्ण तो अपने आप में ही पूर्ण है। तो प्रभु जो है वो तो किसी को भी
नमन करने में, प्रणाम करने में संकोच करते ही नहीं। यही उनके ज्ञान की गरिमा है, उनके अखंड ज्ञान में की यही एक रूपता है, ज्ञान अखंड एक सीताबल का। भगवान श्री राघवेंद्र ने साष्टांग प्रणाम किया, ये प्रभु का दिव्य अखंड ज्ञान है। और इन चारों महात्माओं ने भेद बुद्धि न होने पर भगवान की स्तुति की, बड़ी सुंदर स्तुति की। और भगवान से उन्होंने कहा कि आज हम आपसे कुछ मांग रहे हैं। तो महाराज आप लोग तो ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं, ब्रह्मानंद सदा ले ली ना, अब भी कुछ पाना बाकी है क्या? तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मानंद, एक रस लेने की इच्छा हमारे मन में उत्पन्न हुई। क्या? बोले परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम, प्रेम भगति अनपायनी देव हमें श्री राम। का याचना करते हैं आप कृपा करके अपने चरणों में प्रेमा भक्ति दीजिए। और इसका अभिप्राय यह है कि भाई मस्तिष्क के संतोष के लिए तो ज्ञान यथेष्ट है, पर हृदय के तृप्ति के लिए इस रस की आवश्यकता है, भक्ति रस की। और इसी की याचना ये चारों महात्मा करते हैं। भगवान मुस्कुरा करके मौन भाव से इसे स्वीकार कर लेते हैं